हेलो दोस्तों, यहाँ आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास जो 12th है उसका जो प्रोज सेक्शन उसमें जो राइटर के बारे में जो क्वेश्चन पूछता है, लगभग ऑब्जेक्टिव हमें 8 से 10 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, प्रोज और पोएट्री मिला करके। तो आज हम लोग यहाँ पे प्रोज सेक्शन देखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इनका जो राइटर है हमारे राष्ट्रपिता कौन? महात्मा गांधी। इनका जो राइटर हमारे कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, और ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो सबको जानता है, इंडिया से बिलोंग करते हैं। इनको प्यार से क्या बोला जाता था? तो बापू बोला जाता था, और फादर ऑफ नेशन कहने का मतलब हुआ राष्ट्र पिता। फादर ऑफ नेशन कहने का मतलब हुआ क्या? राष्ट्र पिता। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को। हम लोग 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस ही मनाते हैं। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस। इसी को हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नॉन वायलेंस डे। ठीक है, फिर कह रहा है कि शूट डेड बाई ए फेनेटिक। इनका जो मृत्यु हुआ किसके द्वारा शूट किया गया था? एक कट्टरपंथी के द्वारा। कट्टरपंथी का नाम क्या था? नाथूराम गोडसे। तो ये कब किया गया था? तो 30 जनवरी 1948 को किया गया था। ठीक है, इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक पत्रिका लिखे थे, ये पत्रिका का नाम क्या था? यंग इंडिया। एक पत्रिका लिखे थे, उनका नाम क्या था? यंग इंडिया। ठीक है, इनका जो फेमस मतलब महत्वपूर्ण या प्रमुख, वेपन मतलब होता है हथियार। वेपन मतलब क्या होता है? हथियार। तो इनका प्रमुख हथियार क्या था? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। मतलब ट्रूथ मतलब क्या होता है? सत्य, और नॉन वायलेंस मतलब क्या होता है? अहिंसा। ठीक है, इनको ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या? आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। तो इनके आत्मकथा का नाम क्या था? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ क्या? ट्रूथ, मतलब सत्य के साथ मेरा प्रयोग। फिर कह रहा है डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स में इनका प्रभाव कब से कब तक रहा? तो ये 1915 से लेके 1948 तक। 1915 में ये कहां से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे, और 1948 में इनका क्या हो गया था? डेथ हो गया था। तो ये कब से कब तक रहे इंडियन पॉलिटिक्स में? 1915 से 1948 तक। ठीक है, ये क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे। क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये चंपारण कब गए थे? तो चंपारण सबको पता है कि ये गए थे 1917 में। ठीक है, चंपारण कब गए थे? 1917 में। बस इतना बात हमें, मतलब महात्मा गांधी के बारे में हमें ध्यान रखना है। ये चैप्टर भी लिया गया है, किससे लिया गया है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया। ये चैप्टर भी लिया गया माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपना है भारत इज माई होम। ठीक है, सेकेंड चैप्टर अपना भारत इज माई होम। इनका राइटर का नाम क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये किस देश से बिलोंग करते हैं? इंडिया से। इंडिया में भी इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद हुआ था। हैदराबाद हुआ था। ठीक है, सिटी कहाँ? हैदराबाद, यहाँ दे रखा है। ठीक है, फिर कह रहा है ही वाज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक टाइमलाइन ध्यान रखना है कि इनका जो जन्म हुआ कब? 1897 में, और मृत्यु हुआ 1969 में। तो यहाँ पे एक टाइमलाइन ध्यान रखना है कि 1957 से 1962, और एक ध्यान रखना है 1962 से 1967, एक ध्यान रखना है 1967 से 69, क्योंकि 69 में इनका मृत्यु हो चुका था। ठीक है, तो 1957 से 62 तक ये रहे थे बिहार के गवर्नर रहे थे। बिहार के क्या रहे थे? गवर्नर रहे थे, यानी कि राज्यपाल रहे थे। ठीक है, 1957 से 62 तक, और 62 से लेकर 67 तक वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, मतलब उपराष्ट्रपति रहे थे भारत का। और 1967 से 69 तक क्या रहे थे? प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, इतना चीज हमें ध्यान रखना है। तो प्रेसिडेंट कब बने? 1967 से 69 तक। कितने साल के लिए बने ये प्रेसिडेंट? 2 ईयर्स के लिए। नॉर्मल इससे देखा जाए तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इनका एक अवार्ड मिला था, एक भारत का जो सबसे मतलब डोमिनेटेड अवार्ड है, जो कौन सा है? भारत रत्न है। सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा? भारत रत्न है। तो भारत रत्न इनको कब मिला? 1963 में। इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत इज माई होम। इन चैप्टर का नाम क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और कंट्री कौन सा? इंडियन। सिटी कौन सा? हैदराबाद। ये भारत के कितना राष्ट्रपति थे? तो 3rd प्रेसिडेंट थे। भारत के कितना राष्ट्रपति? 3rd प्रेसिडेंट थे। अब कहेगा कि 3rd है तो 1st 2nd कौन है? तो 1st सबको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरा कौन थे, एस राधा कृष्णन, और तीसरा कौन हो गए, तीसरा कौन हो गए, जाकिर हुसैन। अगर इन तीनों में कहेगा कि सबसे प्रथम मुस्लिम कौन होंगे, तो प्रथम मुस्लिम कौन हो जाएंगे, जाकिर हुसैन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि गॉट भारत रत्न, तो भारत रत्न को कब मिला, 1963 में। और बिकेम प्रेसिडेंट इन, तो 1967 में क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। देखो यहाँ पे 1967 में क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, यानी राष्ट्रपति बने थे। फिर कह रहा है कि आल्सो सर्वेड एज, मैंने इस रूप में भी काम किया, कौन से मतलब कार्य के रूप में। देखिए, तो पहला 1957 से 62 तक हम लोग देखे थे कि ये काम किए थे राज्यपाल के रूप में, और 62 से 67 तक क्या, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, 1962 से 1967 तक। गवर्नर ऑफ बिहार कब, सब 1957 से 1962 तक। ठीक है, बस इतना बातें ध्यान रखना है। ये चैप्टर क्या है, तो चैप्टर देख लेना कि ये स्पीच है। चैप्टर क्या है, स्पीच है। स्पीच मतलब क्या होता है, भाषण होता है। स्पीच मतलब क्या होता है, भाषण होता है। ठीक है, ये भाषण दिए थे कब, जब ये राष्ट्रपति बने थे ना, तो शपथ ले रहे थे। राष्ट्रपति बने थे तो क्या ले रहे थे, शपथ। ओथ मतलब क्या होता है, शपथ होता है। ठीक है, शपथ ले रहे थे, तो ये शपथ कब लिए थे, 1967 में लिए थे। ठीक है, एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना है कि जब शपथ ले रहे थे ना, तो ये राधा कृष्ण जो काम किए थे उनका ये क्या किए थे, सराहना किए थे। क्या किए थे, सराहना किए थे। ठीक है, हिंदी थोड़ा देख लेना, सराहना किए थे। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। अगला जो अपना चैप्टर है, ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ, ये सबको जानते हैं, बहुत अच्छा कहानी था। ठीक है, और इनका जो राइटर का नाम क्या है, मनोहर मलगुनाकर। मनोहर मलगुनाकर। ठीक है, इनका जन्म हुआ 1913 में, मृत्यु हुआ कब, 2010 में। तो ये हमने ध्यान रखना है, 1913 से 2010 तक के। ठीक है, और मनोहर मलगुनाकर ये भी इंडियन है। ठीक है, प्रोफेशन मतलब होता है पेशा। प्रोफेशन मतलब होता है क्या, पेशा। तो पेशे से क्या थे, ए ग्रेट शॉर्ट स्टोरी राइटर, ए ग्रेट शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड कुछ नोवेलिस्ट। नोवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार। ठीक है, ये कई सारे बुक लिखे थे, वो भी ध्यान रखना है। इसका हम लोग ट्रिक भी बताए थे कि बॉम्बे के राजकुमार गंगा में ढोल बजाते हैं। क्या बताए थे कि बॉम्बे के राजकुमार गंगा में ढोल बजाते हैं। ये ध्यान रखना है, ढोल बजाते हैं। ठीक है, तो बॉम्बे से क्या हो गया, बॉम्बे से हो गया बॉम्बे बिबेयर। राजकुमार से क्या हो गया, प्रिंस। प्रिंस मतलब द प्रिंसेस। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है गंगा। गंगा से ए बेंड इन द गंगेज, ए बेंड इन द गंगेज। और ढोल, ढोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रम बोलते हैं। ढोल को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रम बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंट ड्रम भी हो गया, इनका हो गया। ठीक है, बुक का नाम हो गया। इतना बातें हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखना है कि जैसे चैप्टर का नाम क्या है, पिंच ऑफ स्नफ। इनका राइटर कौन, मनोहर मलगुनाकर। ये टाइप क्या है, तो एक कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी है। बस इतना बात है हमें ध्यान रखना है। आगे इसमें सब पता ही है, ये सब कि नानू काका कौन था, नरेटर कौन था, रतिराम कौन था, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फास्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगला जो चैप्टर है, आई हैव ए ड्रीम। तो सब कोई जानता है कि हमें ड्रीम मतलब क्या होता है, सपना। ड्रीम मतलब क्या होता है, सपना। तो सपना हम लोग का क्या है, राजा बनना है। सपना हम लोग का क्या है, राजा बनना। ठीक है, तो राजा बनना मतलब यहाँ पे जो राइटर के नाम में किंग शब्द आएगा। ठीक है, तो इनका राइटर का नाम हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और ये किस देश से संबंधित है, भारत में ऐसा नाम थोड़े होता है, मार्टिन किसी का नाम होता है, नहीं होता है। तो ये संबंधित किससे थे, अमेरिका से। अमेरिका से। इनको बोला जाता है ब्लैक गांधी। इनको बोला जाता है, प्यार से क्या बोला जाता था, ब्लैक गांधी। आप कहेगा कि मास्टर इसको ब्लैक गांधी क्यों बोलते थे, मतलब ये काला थे इसलिए क्या, तो नहीं। जैसे गांधी जी भारत में जैसे सत्य और अहिंसा के लिए लड़े, इनका मेन हथियार सत्य, तो ये मार्टिन लूथर किंग भी वहां पे सत्य और अहिंसा का हथियार बना करके लड़े थे। ठीक है, ना कि गोली बंदूक चलाए थे। इसीलिए इनको तुलना किया जाता है गांधी से, मतलब काले क्षेत्र में, तो इसलिए ब्लैक गांधी बोला जाता है। इनका जन्म हुआ था कब, 15 जनवरी 1929 को। 15 जनवरी 1929 को इनका जन्म हुआ था, 15 जनवरी 1929 को। इतना बातें हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और मृत्यु का हुआ, मृत्यु भी नहीं होता, इनका भी हत्या हुआ था। एसेसिनेट मतलब क्या होता है, हत्या। इनका भी हत्या हुआ था 4 अप्रैल 1968 को। 4 अप्रैल 1968 को इनको एक प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज मिला था किसके लिए, तो शांति के लिए, पीस के लिए। अब ये शांति के क्षेत्र में काम किए थे ना, तो शांति के लिए मिला था। कब मिला था, तो 1964 में मिला था। इतना बातें ध्यान रखना है। प्रोफेशन, ये पेशा से क्या थे, तो ओरेटर थे। ओरेटर मतलब होता है वक्ता। वक्ता माने भाषण देने वाला। ठीक है,
सिविल राइट एक्टिविस्ट, सिविल मतलब होता है नागरिक, राइट मतलब होता है अधिकार, एक्टिविट मतलब होता है कार्यकर्ता, मतलब कि नागरिक के अधिकार के लिए काम करते थे, ठीक है। बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, मैंने चर्च का ये क्या थे, पादरी थे। बैप्टिस्ट मिनिस्टर मतलब चर्च का ये क्या थे, पादरी थे। बस यहाँ पे ध्यान रखना है इनके द्वारा बुक क्या क्या लिखा गया था, जो ध्यान देना है एक बार देख लेते हैं। कह रहा है जो बुक का नाम था स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्रेंथ टू लव, एक दो बार बोलना है, ध्यान हो जाएगा, ठीक है। स्ट्राइड, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, किसके लिए फ्रीडम की बात करते थे, निगरों के लिए, सबको पता है निगरों के लिए करते थे। वाई वी कैन नॉट वेट, वाई वी कैन नॉट वेट, इतने ही तीनों बुक का नाम ध्यान रखना है। इतना ध्यान रखने की ये भी एक क्या था, भाषण था, स्पीच था, ठीक है। स्पीच दिया गया था किसके द्वारा, तो दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, जो राइटर है इसके द्वारा, इनके द्वारा। डिलीवर्ड इन, कहाँ दिया गया था, तो लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया गया था, लिंकन मेमोरियल हॉल में। कब दिया गया था, तो 1963 में दिया गया था, ठीक है। और 1964 में इनको क्या मिला था, 1964 में इनको मिला था नोबेल प्राइज मिला था। किस क्षेत्र में मिला था, तो पीस के क्षेत्र में मिला था, यानी कि शांति के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आदमी की हमें मदद करना है, रसेल बनकर मदद करेंगे, बेटर रसेल, बेटर बनकर रसेल, मतलब यहाँ से बेटर समझना कि हम अच्छे रहेंगे तभी तो मदद करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, इनका राइटर हो जाएगा कौन, बेटरेंड रसेल, बेटरेंड रसेल। ये किस देश से मतलब संबंधित थे, तो जन्म तो हुआ इनको ब्रिटेन में, लेकिन बाद में शिफ्ट कर गए कहाँ, इंग्लैंड में शिफ्ट कर गए, ठीक है। प्रोफेशन यानी पेशा, पेशा से क्या थे, फिलोसफर थे। फिलोसफर मतलब क्या होता है, दार्शनिक। फिलोसफर मतलब क्या होता है, दार्शनिक, ठीक है। और हिस्टोरियन थे, इतिहासविद थे, ठीक है। और मैथमेटिशियन थे, रेशनलिस्ट थे। रेशनलिस्ट मतलब तर्कवादी, तर्क करते थे कि कौन चीज सही है कौन चीज गलत है, रेशनलिस्ट राइटर, ठीक है, तर्कवादी लेखक थे, ठीक है। और जन्म का हुआ 1872, मृत्यु का हुआ 1970। लगभग कितना साल जी गए, 98 साल जी गए, है ना, लगभग 98 साल जी गए। फेमस फॉर साइंटिफिक राइटिंग, किसके लिए फेमस थे, तो साइंटिफिक राइटिंग के लिए। इनको भी नोबेल प्राइज मिला 1950 में, 1950 में। अभी नोबेल प्राइज कब मिला इनको, 1950 में। ये बुक लिखे थे कई सारे, देख लो कौन कौन सा है। वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, रोड्स टू फ्रीडम, मैरिज एंड मोरल्स, मैरिज एंड मोरल्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिर, ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न मतलब क्या होता है, पश्चिमी, फिलोसफी मतलब दार्शनिक, ठीक है। चैप्टर के नाम पता ही है कि ये आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड, टाइप क्या है, ये भी ऐसे है। और नेचर कैसा है, तो साइंटिफिक ऐसे है, ऐसा ऐसे, अगर ऐसे ऑप्शन में ना रहे साइंटिफिक ऐसे रहे तो साइंटिफिक ऐसे लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आना है, द आर्टिस्ट पे आना है। द आर्टिस्ट, इनका राइटर ये जापान का ही कहानी है, ये सबको पता है कि ये जापान की कहानी है, ठीक है। और इनका राइटर का नाम क्या है, शिगा नोया, नाम से ही पता लग रहा है कि जापानी नाम है, ठीक है। उसके बाद कंट्री कैसा, जापान, ठीक है। और प्रोफेशन मतलब पेशा, पेशा से ये क्या थे, तो ये जापान के सेलिब्रेटेड मतलब होता है जाने माने, जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नोवेलिस्ट, नोवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार, ठीक है। और राइटर मतलब लेखक। बॉर्न का हुआ, जन्म को 1883 में, 1883 मतलब कांग्रेस से 2 साल पहले, कांग्रेस से कब हुआ था, 1885 है, दूसरे 2 साल पहले। अब मृत्यु का हुआ 1971 में। ये बुक लिखे थे, ए डार्क नाइट्स पासिंग, द पेपर डोर एंड अदर स्टोरीज, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना ये चैप्टर के नाम क्या है, द आर्टिस्ट, टाइप क्या है, तो शॉर्ट स्टोरी राइटर। बाकी सबको पता है कि सेबी कौन था, कितना इसका उम्र था, कहाँ रहता था नहीं रहता था, ये कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चाइल्ड इज बॉर्न। ये चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है। इनका बॉर्न मतलब क्या होता है, जन्म। यहाँ भी देखो जर्मन बोलेंगे तो जन्म जैसा शब्द आ रहा है, तो राइटर का नाम क्या हो गया, जर्मन ग्रीर। और कंट्री कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, कंट्री कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। प्रोफेशन यानी पेशा, पेशा क्या था इनका, तो एमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध, एमिनेंट मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध होता है, ठीक है। प्रसिद्ध फेमिनिस्ट राइटर एंड एसेइस्ट, फेमिनिस्ट मतलब नारीवादी लेखक थे ये थी, ठीक है। एसेइस्ट मतलब क्या होता है, निबंधकार, ऐसे मतलब होता है निबंध, एसेइस्ट हो गया तो निबंधकार हो गया। जन्म हुआ 1939 में। क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, शुरू हुआ था ना जी, ठीक है। बाकी सब ध्यान रखना कि इसमें विश्वास करता था, तो साइको कल्चर प्रैक्टिस आर डिजाइनेड टू सूट मेल इंटरेस्ट, बस ये सब लाइन है, इसे ध्यान रखना है बस। उसके बाद ध्यान रखने का बुक का नाम क्या था, द फीमेल इनर्स, द चेंज, एगो सेक्स एंड डेस्टिनी, ठीक है।
अब कब हुआ जो ध्यान रखना, फीमेल 1970 में, दस चेंज 1991 में। 1991 में आओ क्या हुआ था, भारत में नई आर्थिक नीति आया था, इस लोग हम लोग SST में देख चुके थे 10 क्लास। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर के बारे में और देख लेते हैं कि नाम है चाइल्ड इज बॉर्न और टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, तो सेक्स एंड डेस्टिनी जो बुक था, ये बुक था जो प्रकाशित हुआ था 1984 में, ये बुक से लिया गया था। बस इतना काफी है। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। कह रहा हाउ फ्री द प्रेस। फ्री हम बता चुके थे, फ्री मतलब यहाँ सस्ता नहीं, फ्री मतलब सस्ता नहीं, फ्री मतलब यहाँ आजाद समझना है, आजाद। ठीक है, तो इनको हम लोग प्रेस यानी न्यूज, प्रेस यानी न्यूज, न्यूज को हम लोग व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो चैप्टर के राइटर का नाम क्या हो जाएगा, DL शेयर, DL शेयर। ऐसा नाम तो इंडिया में होता नहीं है, तो कहाँ से रिलेटेड है, अब एल लगा हुआ है। ठीक है, DL शेयर, इंग्लैंड दोनों में कर रहा है ना, तो इसे याद रखना कि इंग्लैंड से। ठीक है, फेमस फॉर, तो किसके लिए फेमस, तो डिटेक्टिव फिक्शन के लिए फेमस थे। अचीवमेंट, इनके लिए अचीवमेंट क्या था, तो फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट मतलब होता है स्नातक ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मतलब ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला थी। ठीक है, लाइफ स्पेन कब से कब तक जीवित रहे, तो 1893 में जन्म, 1957 में चल बसे। 1893 में जन्म हुआ, 1957 में चल बसे। ट्रांसलेट इनटू इन्फेर्नो, ट्रांसलेटेड इन्फेर्नो, बस इतना ध्यान रखना। बुक्स कौन कौन सा है, अननेचुरल डेथ, नाइन टेलर, गुड नाइट, गुड नाइट नहीं गॉडी नाइट, ये नहीं कि आप लोग लिख दीजिएगा गुड नाइट नहीं, गॉडी नाइट। ठीक है, और टाइप कैसा है, ऐसे है, सब ऐसे लगभग। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं द अर्थ। हम लोग अर्थ पे क्या खेलते हैं बताओ, बैट बॉल खेलते हैं ना पृथ्वी पर। तो यहाँ पे चैप्टर के राइटर का नाम एच.ई. बेट्स और बॉर्न इन कहाँ, नॉर्थहैम्पटन साउथहैम्पटन, ये सब कहाँ है, इंग्लैंड में है। ठीक है, फर्स्ट नोवेल पब्लिश हुआ था कब, एट द एज ऑफ 21, 21 साल के थे तो इनका फर्स्ट नोवेल पब्लिश हुआ था। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है कि आल्सो वर्केड एज जर्नलिस्ट के रूप में काम किए थे, किसके रूप में, जर्नलिस्ट के रूप में। ज्वाइनेड रॉयल एयरफोर्स, मतलब इंग्लैंड के जो एयरफोर्स होता है ना, उनको बोला जाता है कोची रॉयल एयरफोर्स, ये एयरफोर्स के रूप में भी काम किया था। जन्म कब हुआ, 1905 में, मृत्यु 1974 में। जन्म 1905 में, मृत्यु 1974 में। ठीक है, और बुक कौन कौन सा लिखे थे जो, तो ध्यान लो, द पर्पल प्लेन। अब देखो यहाँ पे एयरफोर्स में थे तो ये प्लेन उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे, द पर्पल प्लेन। फिर कर रहा है द गार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई। अब यहाँ पे सोचना कि प्लेन उड़ा रहे थे ना, तो कान में बर्ड्स लगाए हुए थे, द बर्ड्स ऑफ मई। अब फिर द कौन, द चकरंडा ट्री, ऊपर से देख रहे थे, एक पेड़ को देख रहे थे, द चकरंडा ट्री। ठीक है, और टाइप कैसा है, तो शॉर्ट स्टोरी है। मेन कैरेक्टर इसमें क्या है, बेंजी। बाकी बेंजी और सैंडर्स के बारे में हम सब जानते हैं, ये अपना माँ बाप को बाहर किया था घर से। बाकी यहाँ पे देखते हैं इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, ठीक है। तो इनका जो ट्रेवलिंग करते हैं हम लोग, मान लो कि ट्रेन से क्या कर रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं। तो ट्रेन पे जो सीट पे बैठा रहता है जो लड़का, वो सामने क्या करता है, बक करते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर का नाम क्या हो जाएगा, पर्ल एस बक। बॉर्न इन, जन्म कहाँ हुआ, अमेरिका हुआ। रेड एंड सेटल, रेड मतलब होता है पालन पोषण करना, तो इनका ये शिफ्ट हो गए थे कहाँ, चाइना में, अमेरिका से चाइना में। ये मतलब जर्नी रिकॉर्ड, मैंने कहीं घूमते थे और जो भी यादें होता था, मेमोइर्स मतलब यादें, जो भी यादें होता था उसी को लिखते थे, इसी के लिए फेमस थे। जन्म का हुआ था 1892 और मृत्यु 1973, 1892 से 1973, 1892 से 1973। इतना चीज हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इनको भी नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के क्षेत्र में 1938 में, नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के क्षेत्र में 1938 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि बुक कौन कौन से लिखे हैं। तो गॉड्स अर्थ कम माई बिलव्ड माई सेवरल बर्ड्स, गॉड्स अर्थ कम माई बिलव्ड माई सेवरल बर्ड्स। ठीक है, चैप्टर पता ही है नेम क्या है, जो टाइप इसका क्या है, ट्रेवलग या जर्नी रिकॉर्ड, यात्रा वृत्तांत। मैंने घूमते थे इधर उधर, उसको रिकॉर्ड कर लिखते थे, मतलब टेकन फ्रॉम, कब कहाँ से लिया गया, ये द सेवरल बर्ड से लिया गया। सेवरल बर्ड लिखे कौन थे बताओ, सेवरल बर्ड लिखे कौन थे, ये जो PS बक। ठीक है, अपना जो लास्ट चैप्टर है वो देख लेते हैं, ए मैरिज प्रपोजल। मैरिज मतलब होता है शादी, प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव, शादी का प्रस्ताव। तो शादी का प्रस्ताव है एक प्रकार का नाटक है, शादी एक प्रकार का क्या होता है, नाटक होता है। तो यहां से ध्यान रखना ना कि ये टाइप क्या है, टाइप ध्यान रखना इसका ड्रामा, टाइप ध्यान रखना ड्रामा। तो शादी से पहले हम लोग को क्या होता है, छेका होता है, यानी कि एंटन चेखोव इसका राइटर हो गया। बॉर्न इन, जन्म का हुआ था इनका रसिया में। प्रोफेशन से क्या थे, डॉक्टर थे और ड्रामाटिस्ट थे। ठीक है, फेमस किसके लिए थे, तो राइटिंग ड्रामा के लिए, ड्रामा को लिखते थे। ठीक है, बिगिन लिटरेसी कैरियर, शुरुआत
मतलब शुरुआती में ये करियर के शुरुआती में क्या थे, क्या लिखते थे, कॉमिक स्केच बनाते थे। क्या बनाते थे? राइटिंग कॉमिक स्केच। लाइफ कब से कब तक? 1860 से 1904 तक, लगभग 44 साल ये जीवित रहे। ठीक है, ये सोच के देखना कह रहा है कि लाइव ड्यूरिंग जार रूल, जार का शासन। तो जार का शासन अंत कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, ये गए कब? 1904 में। तो मतलब ये जार के शासन के अंतर्गत जीवित होंगे। ये किसके शासनकाल में रहे? तो जार के शासनकाल में। बिलोंग्स टू कौन सेंचुरी? 20वीं सेंचुरी। अब 19वीं वाला ज्यादातर जीवन है, तो 19 से तो एक बढ़ा देंगे तो कौन सेंचुरी निकलेगा? 20वीं सेंचुरी निकलेगा। ठीक है, और शादी के बाद हम लोग क्या बन जाते हैं? अंकल बन जाते हैं। तो वही अंकल बनिया हो गया, द थ्री सिस्टर हो गया, द चेरी ऑर्किड हो गया। ये बुक का नाम ध्यान रखना है, तीनों, द अंकल बनिया, द थ्री सिस्टर, द चेरी ऑर्किड। ठीक है, चैप्टर के हम टाइप बता चुके हैं, ड्रामा बता चुके हैं। ड्रामा भी कैसा ड्रामा? एकांकी ड्रामा, 1 एक्ट प्ले। ठीक है, टोटल सीन कितने इसमें? 7, और टोटल कैरेक्टर इसमें कितने हैं? 3। बस इतना ध्यान रखना। अब 3 सबको पता है। इसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन था? लोमोव था, चोवोकोव था, और क्या था? नटालिया था। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ लगभग हम लोग कम से कम समय में पूरा टॉपिक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट देखेंगे।